काव्या की 2 महीने पहले अर्जुन से शादी हुई होती है और ये उसके ससुराल में रहते हुए पहली बारिश होती है। ऐसे ही एक रोज देखिए ना माँ जी, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। आपको पता है, बारिश तो मेरा फेवरेट मौसम है। और आपका फेवरेट मौसम कौन सा है माँ जी? अरे मुझे भी बारिश बहुत पसंद है। तो चलो इसी बात पर कहीं घूमने चलते हैं। इस मौसम में फैमिली ट्रिप पर जाने का मजा ही कुछ और है। अरे वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली अर्जुन। मैं भी यही सोच रही थी कि हम दोनों हनीमून पर तो चले गए, लेकिन परिवार के साथ भी तो एक ट्रिप होनी ही चाहिए ना। हाँ काव्या, सही कहा तुमने। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी बारिश में कहीं घूमने जाना सही रहेगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। आप निश्चिंत रहिए माँ, हम लोग जहाँ भी जाएंगे वो जगह एकदम सुरक्षित होगी। तो फिर ठीक है। और रही बात दुकान की, तो मैं उसे दामू काका और भूषण को संभालने के लिए कह दूंगा और फिर हम सब लोग मस्त घूम कर आएंगे। उतने में वहां पर काव्या का देवर पार्थ आ जाता है। अरे, आप सभी लोग तो मेरे अलावा ही सारी प्लानिंग कर रहे हो। अरे भाई, कोई मुझे भी तो पूछ लो। अरे ये तू कैसी बातें कर रहा है छोटे? और तुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तू कोई पराया है क्या? मेरा सगा भाई है, तो तू भी हमारे साथ आएगा ही ना। लेकिन भैया, आपकी तो खुद की किराने की दुकान है और मैं तो जॉब पर जाता हूँ, इसीलिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है। अरे तुझे तो मैं पहले से ही कह रहा था कि अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद दुकान पर बैठने लग जा, लेकिन नहीं, तुझे तो जॉब ही करनी थी। हाँ भैया, अब क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप लोग जगह और तारीख फिक्स कर लीजिए, फिर मैं अपने बॉस से छुट्टी ले लूंगा। अब सभी लोग ट्रिप के लिए जगह देखने लगते हैं। फिर कोई जगह फाइनल हुई कि नहीं। आज तो दुकान पर बहुत ज्यादा ग्राहक थे, जिसके कारण ठीक से कुछ भी ढूंढने का मौका ही नहीं मिला। अरे नहीं अर्जुन, हमने भी बहुत ढूंढा, लेकिन कोई जगह फाइनल ही नहीं कर पाए हम। वही तो, जब जब हमें कोई जगह पसंद आती है तो वो जगह पहले से ही बुक की हुई होती है, या फिर वो कुछ ज्यादा ही महंगी होती है। हाँ अर्जुन, हमारा दिमाग तो एक तरह से हैंग हो चुका है। अरे पार्थ, अब तुम ही कोई सुझाव दे दो, तो इन सब के बारे में ज्यादा पता होता है। देखिए भैया, हम या तो किसी विला में 2-3 दिनों के लिए स्टे के लिए चले जाते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पर 2-3 दिन रुक कर वहाँ की अलग अलग फेमस जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे बारिश के मौसम में केरला घूमने का मजा कुछ और ही होता है। हाँ पार्थ, क्या आइडिया है। इस बारिश के मौसम में केरला घूमना तो वाकई में कमाल का हो सकता है। अरे नहीं नहीं, इतनी बारिश में इतनी दूर क्यों ही जाना। अरे हमारे महाराष्ट्र का लोनावला भी कितना सुंदर है। काव्या और मैं तो ज्यादातर वही की जगह देख रहे थे। अरे आप टेंशन मत लीजिए माँ, हम थोड़ी ना ट्रेन वेन से जाएंगे, हम लोग तो हवाई जहाज में बैठकर जाएंगे। फिर भी बेटा। अरे अर्जुन, माँ जी सही तो कह रही है। केरला के लिए हमें लॉन्ग ट्रिप प्लान करनी होगी। अभी के लिए हम शॉर्ट ट्रिप कर सकते हैं। और वैसे भी पार्थ को उसके बॉस इतनी शॉर्ट नोटिस पर इतनी ज्यादा दिनों की छुट्टियां नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कारपोरेट जॉब में ऐसा नहीं चलता। हाँ भैया, मैं भी अभी यही कहने वाला था। ठीक है फिर, लोनावला ही फाइनल करते हैं। अब वो सभी लोग लोनावला में बढ़िया से बढ़िया विलास ढूंढने लगते हैं और काव्या एक बहुत ही सुंदर और बजट वाला विला फाइनल करती है। ये देखिए, ये है उस विला के फोटोज जिसे मैंने फाइनल करने का प्लान किया है ना अमेजिंग? वाओ भाभी, यकीन ही नहीं हो रहा कि ये विला इतने कम बजट में मिल रहा है। देखने में तो ये एकदम महंगा सा लग रहा है। हाँ बहू, ये तो वाकई में बहुत महंगा लग रहा है। और अब तो मैं अपनी सारी सहेलियों को इसका ज्यादा ही दाम बताऊंगी, लेकिन मैं ये सारी बातें उन्हें ट्रिप से आने के बाद बताऊंगी, क्योंकि अगर जाने से पहले ही बता दिया तो ये सारी मोहल्ले की औरतें अपनी गंदी नजर लगा देगी। वो तो है माँ, लेकिन काव्या, तुम इसकी बुकिंग कर दो। और सुहाना और जीजू भी आ रहे हैं ना?
और हम सबका लाडला चीकू, वो भी आ रहा है ना हमारे साथ। उतने में वहां पर सुहाना आ जाती है। हेलो एवरीवन। अरे वाह, सुहाना बिटिया, तू यहाँ पर? नाम लिया और शैतान हाजिर। हाँ माँ, मैं बस यहाँ पास से ही जा रही थी, तो सोचा कि आप सबसे मिलकर जाओ। वाह बिटिया, ये तो तूने एकदम बढ़िया किया। आज ना हमने घर पर भुट्टे सेके हैं, तुझे बहुत पसंद है ना, खाकर ही जाना। ठीक है माँ। और मैंने तुझे मैसेजेस तो किए थे ना कि हमें घूमने जाना है, लेकिन तूने उस मैसेजेस का कोई जवाब ही नहीं दिया। अब क्या बताऊं माँ, मुझे इतने काम रहते हैं कि फोन इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, मुझे तो फोन की तरफ देखने का भी वक्त नहीं मिलता। इसीलिए माँ, और मैंने आज ही आपका वो ट्रिप वाला मैसेज देखा, और इसीलिए मैंने सोचा कि अब जब मैं यहाँ से गुजर ही रही हूँ तो इसके बारे में साथ में बैठकर ही बात कर लेती हूँ। चल अच्छा किया। ये देखो सुहाना दी, ये विला फाइनल किया है हमने, लोनावला में है। वाव, ये तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन सॉरी गाइस, इस हफ्ते घर पर माँ जी और पापा जी नहीं हैं, इसलिए हम दोनों तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन आप चीकू को लेकर जाइए। वैसे भी अगले हफ्ते तक उसकी छुट्टियां चल रही हैं और मुझे तो घर पर रुकना ही होगा, क्योंकि जितेश का ऑफिस है ना, नहीं तो वो अकेले सब कुछ कैसे मैनेज कर पाएगा। अरे क्या तुम भी, जीजू से भी कह दो ना कि वो ऑफिस को छुट्टी ले ले। अब पार्थ भी तो छुट्टी लेकर ही आ रहा है ना हमारे साथ, तो उसी तरह से वो भी आ सकते हैं। नहीं अर्जुन, जितेश की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल है, इसलिए उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, और वो हाल फिलहाल में ही प्रमोट हुआ है, इसलिए उसका छुट्टी लेना तो और मुश्किल हो गया है। समझ सकता हूं मैं, पर कोई बात नहीं, हम हमारे साथ चीकू को लेकर जाएंगे। लो, हो गया सियाप्पा। क्या क्या सोचा था मैंने कि ये मेरी ससुराल की पहली ट्रिप होगी और कितना एंजॉय करूंगी मैं, लेकिन नहीं, अब वैसा कुछ भी नहीं होगा। ये मेरी ननद नहीं, जानी दुश्मन ही जानी दुश्मन, जब भी घर पर आती है मेरे अरमानों पर पानी फेर देती है। अब तो मेरी सारी ट्रिप बस उस बदमाश चीकू को देख रेख में ही चली जाएगी। पर सुहाना बेटी, चीकू तेरे बगैर रह सकता है क्या? क्योंकि इससे पहले तो तू उसे इसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं गई। अरे क्यों नहीं माँ, आप हो काव्या हैं, तो आप लोग उसे अच्छे से संभाल लोगे। और वैसे भी चीकू अब बड़ा हो रहा है, सेकंड स्टैंडर्ड में जा चुका है वो, इसीलिए अब वो इतनी शैतानी नहीं करता। हाँ हाँ, पता है हमें कि वो कितनी शैतानी करता है और कितनी नहीं। उल्टा बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी शैतानियां तो और बढ़ती जा रही है। तो आगे जाकर क्या उधम मचाएगा, ये तो बस राम ही जाने। आप टेंशन मत लीजिए माँ, मैं उसे समझा दूंगी, तो वो आप लोगों को इतना परेशान नहीं करेगा। चल ठीक है बेटा, लेकिन दी, आप और जीजू भी आते तो और अच्छा रहता। अरे कोई बात नहीं पार्थ, इस बार ना सही, लेकिन अगली बार हम सब मिलकर जाएंगे। ओके दी, डन। फिर काव्या विला बुक कर लेती है, लेकिन चीकू के कारण वो काफी परेशान हो जाती है। जितनी उत्सुकता मुझे इस ट्रिप के लिए थी, अब वो सारी खत्म हो चुकी है, और अब मेरी ये उत्सुकता चिंता में बदल चुकी है। वो चीकू तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, पूरी ट्रिप में दिमाग का दही कर देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्या हुआ काव्या, क्या करना होगा तुम्हें? और इतनी परेशान तुम किस बात को लेकर हो रही हो? अरे कुछ भी तो नहीं अर्जुन, वो दरअसल, नहीं नहीं, अगर मैं अर्जुन को चीकू के बारे में बोलूंगी तो उसे बुरा भी लग सकता है, इसलिए नहीं, मैं उसे कुछ भी नहीं कहूंगी। अरे क्या हो गया काव्या, इसे बोलते बोलते अचानक से क्यों रुक गई तुम? अब बताओ भी। वो मुझे ढेर सारा काम करना है और सहेलियों के साथ बाहर भी जाना है, तो उसी के चक्कर में थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है। उफ ओ काव्या, तुम भी ना एकदम पागल हो। अरे आज थोड़ा ही काम करो,
और बाकी का काम कल कर देना। और आज जाकर अपनी सहेलियों के साथ समय बिताओ। हाँ अर्जुन, देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ मैं, लेकिन अभी के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब सभी लोग ट्रिप की तैयारियों में जुट जाते हैं। देखो पार्थ, जैसे जैसे तुम्हें समय मिले वैसे वैसे पैकिंग कर देना, वरना तुझे तेरे जॉब के चलते पैकिंग का समय भी नहीं मिल पाएगा। अरे नहीं भैया, उतना समय तो मिल ही जाएगा। और वैसे भी हम थोड़ी ना किसी 1 महीने की लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं, बस 2-3 दिनों के लिए तो जा रहे हैं हम, तो उसके लिए पैकिंग झटपट हो जाएगी। पता है कितना झटपट करता है तो सब कुछ। इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, लेकिन अभी तक अपने काम को ठीक से नहीं कर पाता। बस नौकरी वाला काम ही सही से करना जानता है तू। क्या माँ आपकी, अब आप सुबह सवेरे शुरू मत हो जाइए। मैं समय से पैकिंग कर लूंगा और साथ ही अपनी चीजों को बिगाड़ने की बुरी आदत भी ठीक कर लूंगा। अब ये तो राम ही जाने कि ये सब कब होगा। अच्छा सुनो ना माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। क्या मैं अपनी सहेली को भी ट्रिप पर ले सकता हूँ क्या? क्या? कौन सी सहेली? कौन है वो निकम्मी? निकम्मी नहीं है वो माँ, वो आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार आप उसे मिलकर तो देखिए, तभी पता चलेगा आपको। नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं मिलने वाली। अरे तू पहले खुद तय कर कि वो सिर्फ तेरी सहेली है या फिर कुछ और है। वैसे भी ये एक फैमिली ट्रिप है, पर अगर तुझ में इतनी ही चुल मची है तो शादी कर ले उसके साथ, फिर साथ में लेकर चलना। अरे माँ, क्या अब यही बातें करते बैठेगा क्या? जल्दी से तैयार हो और ऑफिस के लिए निकल। जरा काम धंधे पर भी ध्यान दे। इसे फालतू के चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चीकू के बारे में सोच सोच कर काव्या दिन रात बस परेशान ही होती है। और तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। एक काम करती हूँ, मैं उस विला के ओनर को कह देती हूँ कि हम लोग अगले के अगले हफ्ते आएंगे। उस बदमाश चीकू की छुट्टियां तो केवल अगले हफ्ते तक ही है, फिर उसके बाद तो वो हमारे साथ आ ही नहीं पाएगा। यही प्लान सही रहेगा। लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगी? फिर बहुत सोचने के बाद काव्या बीमार होने का नाटक करती है। ए भगवान, अरे काव्या बहू, ये क्या हो गया तेरी तबीयत को? अब कल हम लोग ट्रिप पर कैसे जाएंगे? पता नहीं माँ जी, अचानक से बहुत पेट दर्द हो रहा है और पूरी बॉडी में पेन भी हो रहा है। इसलिए मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, तो उन्होंने मुझे ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहा है। हे भगवान, मैंने तुझे 1000 बार कहा था कि बारिश के दिनों में बाहर का खाना मत खा, और अगर खा भी रही है तो किसी अच्छी जगह पर खाना खा। लेकिन नहीं, तुझे मेरी कोई बात नहीं सुननी। अब देख क्या हो गया। माफ कर दीजिए माँ जी, ट्रिप पर जाने के लिए सभी कितने उत्सुक थे, लेकिन अब मेरे कारण प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि आप सभी लोग जाइए। आखिर मेरे कारण आप अपना प्लान कैंसिल क्यों करेंगे भला? आप जाओ और खूब मजे करो। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? तेरे बिना हम कैसे जा पाएंगे? कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। तू जल्द से जल्द ठीक हो जा, फिर उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। अरे नहीं माँ जी, प्लीज मेरे कारण आप लोग कैंसिल मत कीजिए। नहीं काव्या, तेरे बिना कोई नहीं जाएगा। बारिश अभी और काफी समय के लिए है, कहीं भागी नहीं जा रही, तो हम लोग आराम से जा सकते हैं। इतना कहकर चंदा वहां से चली जाती है। चलो अच्छा है, अब हमारी ट्रिप आगे के लिए पोस्टपोन हो गई और अगले हफ्ते वो चीकू आएगा ही नहीं, क्योंकि तब तक उसकी स्कूल फिर से शुरू हो जाएगी। सॉरी भगवान जी, लेकिन ये ट्रिप खुशी से जाए, उसी के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ रहा है। ट्रिप पोस्टपोन होने के कारण अब पार्थ अपनी प्लान छुट्टियों के दिन ऑफिस चला जाता है। देखो पार्थ, अब इस हफ्ते में मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से 3 दिनों की छुट्टियां दी थी, और अब तुम ये कह रहे हो कि किसी कारण के चलते तुम्हारी ट्रिप अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो चुकी है। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ
कि अगले हफ्ते में मैं तुम्हें 3 दिनों की छुट्टी दे पाऊंगा या नहीं, ये मैं तुम्हें आज कंफर्म नहीं बता सकता। क्या? हाँ पार्थ, अब तुम भी जानते हो कि तुम्हारा इस महीने का टारगेट अभी तक अचीव नहीं हो पाया है और अब इस महीने में बहुत कम दिन बचे हैं। इसीलिए आने वाले हफ्ते तक अगर तुम्हारा टारगेट ऐसे ही खराब स्थिति में रहा तो मैं तुम्हें छुट्टियां नहीं दे पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। ओह नो। अब पार्थ काफी चिंता में पड़ जाता है और ये जानकर काव्या भी परेशान हो जाती है। ओह नो, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई तो दूसरी आ गई। अब अगर अगले हफ्ते में पार्थ को छुट्टियां नहीं मिल पाई तो हमारी ट्रिप फिर से आगे के लिए पोस्टपोन हो जाएगी। फिर अगले दिन, अरे ये क्या, तुम ये वेफर्स क्यों खा रही हो काव्या? तुम्हें डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा है और साथ में पौष्टिक खाना खाने के लिए भी कहा है, और तुम हो कि ये सब खा रही हो। लेकिन क्यों भला? उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है का क्या मतलब है? अरे तुम बीमार हो ना। ओ तेरी, मैं भी ना एकदम बुद्धू ही हूँ। मैं खुद ये कैसे बोल सकती हूँ कि मुझे नाटक करना है। सॉरी अर्जुन, वो मुझे आज पहले से थोड़ा बेहतर लगने लगा है ना, इसीलिए उस चक्कर में मैं ये बात भूल ही गई कि कल मैं बीमार थी। लेकिन अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद दिला दिया, और अब मैं ये बिल्कुल नहीं खाऊंगी। फ्रूट सलाद ही बनाकर खा लेती हूँ मैं। अरे कोई बात नहीं काव्या, मैं बनाकर लाता हूँ, तुम यहीं पर आराम करो। अरे नहीं अर्जुन, तुम रहने दो ना, दुकान से थके हारे आए हो, इसीलिए प्लीज तुम अभी आराम करो। मैं तो कब से बस आराम पे आराम ही फरमा रही हूँ, थोड़ी ना कोई मेहनत कर रही हूँ। मैंने कह दिया ना काव्या, और वैसे भी मैं इतना भी थका हुआ नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए मैं फ्रूट सलाद ना बना सकूं। वैसे तुमने उस विला के ओनर को कॉल करके बताया कि नहीं कि हम लोग अगले हफ्ते आने वाले हैं? ओह नो, मैं तो भूल ही गई। मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। लेकिन अर्जुन, अब पार्थ ये कह रहा है कि उसके बॉस अगले हफ्ते छुट्टी देंगे या नहीं, ये बात कुछ कह नहीं सकते। तो अब हम क्या करें? अरे टेंशन मत लो काव्या, हो जाएगी उसकी छुट्टी। अरे ऐसे कैसे हो जाएगी? अगर नहीं मिली तो हम उसे झूठ मूठ का बीमार कर देंगे। मतलब ये है कि हम उसका एक फोटो खींचेंगे, वो भी ट्रिप पर जाने से पहले, जिसमें वो बेड पर लेटा होगा, और साथ ही में मेरे पहचान के डॉक्टर से हम नकली प्रिस्क्रिप्शन भी ले लेंगे और वही उसके बॉस को भी भेज देंगे। अब अगर कोई आदमी बीमार होता है तो उसे छुट्टी देने से कोई मना थोड़ी ना करता है। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। एक काम करो, तुम विला के ओनर से बात कर लो, तब तक मैं फ्रूट सलाद बनाकर लाता हूँ। ठीक है अर्जुन। फिर अर्जुन के जाने के बाद काव्या फौरन विला के ओनर को कॉल करती है। हेलो जी, सॉरी, हाँ मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई दे ही नहीं पाई। वो दरअसल मुझे ये कहना था कि हम लोग इस हफ्ते नहीं बल्कि अगले हफ्ते आने वाले हैं, तो आप प्लीज अगले हफ्ते के लिए हमारे लिए विला बुक कर दीजिए। क्या? नहीं हो पाएगा? अगले हफ्ते से लेकर अगले महीने तक ऑलरेडी बुक थे विला। हर हफ्ते कोई ना कोई ग्रुप आने वाला है। ओह नो। ठीक है सर। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा ये नाटक तो मुझ पर ही बुरी तरह से भारी पड़ चुका है, और ये सब बस नालायक सुहाना और उसके बेटे चिकू के कारण हो रहा है। हर किसी की ननद पनौती क्यों होती है क्या पता। काव्या बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो ये सब घर वालों को बताती है। देखा, मैंने कहा था ना आप लोगों से, मेरे लिए अपना मजा खराब क्यों करना भला। चले जाते ना इसी हफ्ते मेरे बगैर, कम से कम आप सबको उस आलीशान विला में एंजॉय करने का मौका तो मिल जाता। लेकिन अब देखो, अगले हफ्ते से लेकर अगले 1 महीने तक वो विला फुल हो गया है, और उसके बाद तो बारिश का मौसम खत्म भी हो जाएगा। ये भगवान, उस विला में जाने की मेरी कितनी तमन्ना थी। काव्या बहू, सच सच बता, तूने हमारी इस ट्रिप के बारे में तेरी सहेली को बताया था क्या, या फिर मोहल्ले में किसी को बताया हो?
हाँ माँ जी, मोहल्ले की प्रेरणा मेरी अच्छी सहेली है और मैं तो उसे सब कुछ बताती रहती हूँ। कौन? वो मालती की बहू? हाँ माँ जी, वही। हो गया सत्यानाश। अरे वो मालती और उसकी बहू दोनों दिखते अच्छे हैं, लेकिन उन दोनों जहरीली सास बहू के मन में ढेर सारा पाप भरा हुआ है। नफरत, जलन और बुराई भरी है उनके मन में। अरे उनसे किसी की भी खुशियां देखी नहीं जाती। अरे क्या अब्बी माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? आखिर दूसरों के बारे में ऐसी बातें क्यों करनी भला? अरे तू जानती नहीं उन्हें, क्योंकि तुझे यहाँ पर आए बस 2.5 महीना ही हुआ है। जरूर ये सब उन दोनों की बुरी नजर लगने के कारण ही हो रहा है। अब ये बात तू मान या ना मान, लेकिन यही सच है। ओफो माँ जी, इन सब का उन दोनों की नजर लगाने से क्या लेना देना है? क्या अब भी? अरे नजर ही लगी है, इसीलिए पहले तेरी तबीयत खराब हुई, और अब देख, अब वो प्यारा सा विला भी हमारे हाथ से चला गया। अरे तुझे जरूरत ही क्या थी उसे ये सब कहने की? अरे वो दोनों सास बहू बस दूसरों से जलती रहती है। खुद की जिंदगी में कुछ अच्छा तो कर नहीं सकते वो लोग, इसीलिए दूसरों का अच्छा होने पर वो लोग उन्हें अपनी बुरी नजर लगा देती है। एक नंबर की नालायक औरतें हैं वो। अरे अब बस भी करो माँ, उन दोनों के कारण आप अपना बीपी हाई क्यों कर रही हो? छोड़ो वो सब, अब जो हुआ सो हो गया, कोई बात नहीं। अगर वो विला नहीं मिला तो कोई और विला सही, और वो इकलौता विला थोड़ी ना है जो इतना सुंदर है। नहीं अर्जुन, मुझे उसी विला में जाने का बड़ा मन था, लेकिन अब सब कुछ बिखर गया है और अब तो मुझे कहीं भी जाने का मन ही नहीं कर रहा। तुम लोग ही जाओ, मैं जा रही हूँ अपना सीरियल देखने। लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो। इतना कहकर चंदा वहां से चली जाती है। देखो काव्या, तुम भी स्ट्रेस मत लो। अभी बारिश का मौसम बहुत बचा है, लेकिन तुम फिलहाल अपनी सेहत पर ध्यान दो और जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर हम सब साथ में जाएंगे और मैं माँ को भी मना लूंगा। अब मैं भी तुम्हें क्या बताऊं अर्जुन, माँ जी की तरह मेरा भी उसी विला में जाने का बड़ा मन था। हम सभी लोग वहां पर कितने मजे करते। मैं ढेर सारे फोटोज भी क्लिक करती और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करती और अपनी सारी सहेलियों को जलाती। लेकिन अब सब कुछ बस सपना बनकर ही रह गया है। इतना रॉयल विला था वो, और इतने सस्ते दाम में भी मिल रहा था, लेकिन अब वो भी हाथ से चला गया। और अब तो मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा है अर्जुन। लेकिन उतने में काव्य को उस विला के ओनर का दोबारा से कॉल आता है। क्या? सच में? ठीक है, कोई बात नहीं, हम भर देंगे पैसे, बस आप बुकिंग हाथ से जाने मत देना प्लीज। हाँ, एंड थैंक यू सो मच। क्या हुआ काव्या, किसका कॉल था और तुम इतनी खुश क्यों हो? कहीं ये कॉल उस विला के ओनर का तो नहीं था ना? हाँ अर्जुन, उन्हीं का कॉल था, और उन्होंने कहा है कि वो लोग हमें विला देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हमें उसके लिए 5,000 एक्स्ट्रा भरने होंगे, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो विला दूसरे ग्रुप को दे देंगे। और मैंने कुछ बिना सोचे ही हाँ कर दी। सही किया ना मैंने? हाँ हाँ, बिल्कुल सही किया काव्या। चलो अच्छा है, अब ये बात मैं माँ को भी बता देता हूँ, तो वो भी खुशी से झूम उठेगी। फिर अर्जुन और काव्या चंदा को ये अच्छी खबर देते हैं। सच में? क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? मैं तो अब बहुत खुश हूँ। देखा माँ जी, अब तो आप मानती हो ना, ये नजर वगैरह कुछ भी नहीं होता। देखो, थोड़ी देर पहले हम सब कितने परेशान थे, और अब सब कुछ फिर से ठीक हो गया है। चल चल, अब ज्यादा खुश मत हो, वरना तेरी ही नजर लग जाएगी। और अब तो मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि हमारे इस ट्रिप को किसी की भी नजर लगे। बस हम सब मजे से ट्रिप में घूम कर आ जाए, बस यही चाहती हूँ मैं। हाँ माँ जी, 5,000 एक्स्ट्रा भरने होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उतना तो चलता ही है ना। हाँ चलो, अब जो तैयारियां आधी अधूरी छोड़ी थी, अब उन्हें पूरा कर लेते हैं। हाँ अर्जुन, चलो फिर बाद में।
काव्या चंदा को एक शॉप में लेकर जाती है। अरे ये तू मुझे कहाँ पर लेकर आई है काव्या? अभी कुछ ही दिनों पहले तुमने कितने सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे थे, और अब ट्रिप पर जाने के लिए फिर से नए कपड़े क्यों खरीदने हैं तुझे? अरे नहीं माँ जी, ये कपड़े मैं मेरे लिए नहीं ले रही। तो फिर किसके लिए ले रही है? आपके लिए माँ जी। क्या? अरे पागल, कुत्ते ने काटा है क्या तुझे? मैं ये कुर्ती वगैरह कैसे पहनूंगी? पूरी जिंदगी मैंने बस साड़ी ही पहनी है। नहीं नहीं, ये सब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। अरे लोग क्या कहेंगे? ओफो माँ जी, आप सबकी यही टेंशन रहती है कि आखिर लोग क्या कहेंगे। अरे कौन है वो लोग? और लोगों का काम ही होता है बातें बनाना, फिर चाहे अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन ये आपकी लाइफ है माँ जी, तो आप अपनी खुशियों को दूसरे लोगों के कारण उसे पीछे क्यों छोड़ रही हो? लेकिन काव्या। नहीं माँ जी, लेकिन वेकिन मत कहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको भी कुर्ती पहनना बहुत पसंद है, और आप तो कुर्ती पापा जी के सामने भी पहना करती थी। माफ करना माँ जी, लेकिन मैंने आपकी और पापा जी की फोटो देख ली थी, जो आपने अपनी अलमारी में छुपा कर रखी है। और माँ जी, अगर आपको कुर्ती पहनना इतना ही पसंद है, तो आप अभी उसे क्यों नहीं पहनती? ऐसी बात नहीं है काव्या। आज तक मैंने जवानी में भी कुर्ती कभी नहीं पहनी, तो अब मैं उसे बुढ़ापे में कैसे पहनूंगी? और रही बात तेरे स्वर्गवासी पापा जी की, तो मैं कुर्ती बस उनके ही सामने पहना करती थी, वो भी उनके ही कहने पर, क्योंकि वो मेरे पति थे। लेकिन माँ जी, अब आप अगर बूढ़ी हो गई हो तो क्या हो गया? आपको भी अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का पूरा हक है। देखिए, दुनिया वाले आपको खिलाने नहीं आ रहे, इसीलिए उन सब के बारे में सोचना बंद कीजिए, और जो अच्छा लगता है वही कीजिए। हाँ काव्या, शायद तो सही कह रही है। बस अब बहुत हुआ। अब तो मुझे जो जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगी। माना कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, विधवा भी हूँ, पर फिर भी मैं अपनी मर्जी का ही करूंगी। फिर तेल लेने गए वो 4 लोग, जिनके बारे में सोच सोच कर मैं पागलों की तरह परेशान रहा करती थी। और शुक्रिया बहू, मुझे इतना समझाने के लिए। कोई बात नहीं माँ जी, अब चलिए हम आपके लिए एकदम मस्त मस्त कुर्ती खरीदते हैं। हाँ काव्या, और वो नई स्टाइल वाली पर्स भी, जो तूने कुछ ही दिन पहले खरीदी थी। मुझे वो पर्स बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा ठीक है माँ जी, वो भी खरीद लेंगे। फिर दोनों सास बहू मजे से ट्रिप के लिए खरीदारी करते हैं। फिर रात के समय सुहाना कह रही थी कि चीकू की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए वो हमारे साथ अब नहीं आ पाएगा। चलो अच्छा है, ना ही आए तो ही सही होगा। क्या? अरे कैसी नानी हो आप? अपने नाती के बारे में ये कैसे बोल रही हो? अरे ऐसे ना कहो तो फिर क्या कहो? उसका बेटा अपनी उम्र के मुताबिक कुछ ज्यादा ही शैतानी करता है, और मुझे हद से ज्यादा शैतानी करने वाले बच्चे नहीं पसंद। उसे संभालने के चक्कर में मेरी और काव्य की ही ट्रिप बर्बाद हो जाती। अरे उसकी माँ तो यहाँ पर मस्त मजे करती, लेकिन हमारा क्या? ओफो माँ, क्या अब भी? तभी वहां पर पार्थ आता है। अरे पार्थ बेटा, आ गया तू? बता क्या हुआ? आज ऑफिस में कुछ हुआ क्या? उस नालायक बॉस ने तुझे छुट्टियां दी कि नहीं? नहीं माँ, मैंने बॉस के साथ छुट्टियों के बारे में बात ही नहीं की। क्या? लेकिन क्यों पार्थ? अगर तुम कहोगे ही नहीं, तो तुम्हारे बॉस तुम्हें छुट्टियां कैसे देंगे भला? वैसी बात नहीं है भाभी, उन्होंने पिछले हफ्ते ही कहा था कि अगर मैंने इस हफ्ते तक टारगेट अचीव नहीं किया, तो वो मुझे छुट्टियां नहीं दे पाएंगे। और ऑफिस की हालत देखकर तो अब यही लग रहा है कि वो मुझे छुट्टियां नहीं देंगे। इसलिए आप लोग ही जाइए, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगा। अरे पागल हो गया है क्या तू? तेरे बिना हम लोग कैसे जाएंगे भला? तू चिंता मत कर, मैंने तुझे उस दिन बताया था ना वो प्लान। झूठा प्रिस्क्रिप्शन और तेरा बेड पर लेटा हुआ फोटो निकालते हैं, फिर वही सबूत के तौर पर भेज देंगे उसे। और मैं हूं ना, मैं बात कर लूंगा उनसे और कह दूंगा
कि तेरी तबीयत अचानक से एकदम गंभीर रूप से खराब हो चुकी है, जिसके चलते डॉक्टर ने तुझे 3 दिनों के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। लेकिन भैया, चिंता मत करो पार्थ, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भैया सब संभाल लेंगे। कभी कभार झूठ बोलना भी चलता है पार्थ। ठीक है फिर, आखिर अब शैतानी नहीं करूंगा तो कब करूंगा? इसीलिए मैं भी आऊंगा आपके साथ। अर्जुन अपने दोस्त से झूठा प्रिस्क्रिप्शन लिखवाता है और साथ ही ट्रिप पर जाने से पहले वो लोग पार्क की एक बेड पर रेस्ट करते हुए फोटो खींच लेते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब वो सभी लोग ट्रिप के लिए निकल रहे होते हैं। लेकिन तभी आज पूरे शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हर तरफ सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सभी से निवेदन है कि अपने अपने घर पर ही रहे, तब तक जब तक ये रेड अलर्ट हटाया नहीं जाता। अरे नहीं, हो गया सियाप्पा। पूरे शहर में आज ही पानी भरना था क्या? ट्रिप शुरू होने से पहले ही एक और कलेश हो गया। भगवान जी, आखिर आप क्या चाहते हो? न्यूज़ देखकर वो सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लगता है अब ये रेड अलर्ट अगले 24 घंटों तक यूं ही चलता रहेगा। हे भगवान! अर्जुन बेटा, जरा शुभ शुभ बोलना। मुझे बाहर जाकर घूमना है। इस तरह से घर पर नहीं बैठे रहना मुझे। हमें भी जाना है माँ, पर आज का दिन तो हमें घर पर ही रहना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं विला के ओनर को फोन करके इन्फॉर्म कर देती हूँ। फिर काव्या कॉल करती है। हेलो जी, हमारे यहाँ पर रेड अलर्ट जारी हो गया है, इसीलिए हम घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। प्लीज हमारी हालातों को समझिए और ये विला किसी और को मत दीजिए। चाहो तो हम आपको और थोड़े पैसे दे देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। क्या हुआ भाभी? क्या कहा उस ओनर ने? उसने कहा कि वो हमारे हालातों को अच्छी तरह से समझ सकता है और उसे भी ये बात पता चल गई है कि यहाँ मुंबई में रेड अलर्ट लग चुका है, इसलिए वो विला किसी और को नहीं देगा। इसीलिए हम निश्चिंत रह सकते हैं। ग्रेट, अब बस ये बारिश रुक जाए, फिर हम सब कल सुबह ही निकल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हालत हो चुके हैं, देखकर तो लग ही नहीं रहा कि ये बारिश कल सुबह तक रुक जाएगी। अरे आग लगे तुम लोगों की जुबान को, कभी तो अच्छा बोला करो, बेवकूफ कहीं की। सॉरी माँ जी, लेकिन मैं तो बस जो है वही कह रही हूँ ना। अरे कुछ नहीं होगा, कल सुबह तक बारिश रुक जाएगी और हम सभी लोग खुशी खुशी निकलेंगे। हाँ माँ जी, मुझे भी यही उम्मीद है। सभी सारा दिन चिंता में बैठे रहते हैं। फिर दिन भर बारिश गिरने के बाद रात में रुक जाती है और सड़कों पर भरा हुआ पानी भी कम हो जाता है। फिर अगली सुबह साफ सड़क देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वाह, मौसम तो एकदम अच्छा बन गया है। चलो अब जल्दी से निकलते हैं। देखा, शुभ शुभ सोचने पर यही होता है। चलो अब फटाफट से बैग गाड़ी में रख दो, फिर हम सभी लोग ट्रिप के लिए निकल सकते हैं। जी माँ जी। बोलो गणपति बप्पा मोरया। और इस तरह से वो सभी लोग आखिरकार ट्रिप का आगाज कर ही देते हैं। फिर रास्ते में कुछ दूर आगे चलने पर भैया, ऑफिस से बॉस के कॉल पर कॉल आए जा रहे हैं। कल तो रेड अलर्ट के कारण सबका वर्क फ्रॉम होम ही कर दिया था, लेकिन आज तो छुट्टी नहीं है। आज हमारा वर्किंग डे है, तो अब मैं क्या करूं? तू टेंशन मत ले पार्थ, मैं आगे जाकर गाड़ी रुकवाता हूँ और तेरे बॉस के साथ बात करके मैं उसे वो प्रिस्क्रिप्शन और फोटो भेज देता हूँ, और वो सब देखकर तो उसे यही लगेगा कि तू सच में बीमार है। ठीक है भैया। जैसे तैसे अर्जुन पार्थ के बॉस को संभाल लेता है और फिर वो ड्राइविंग करने लगता है। चलो गाइस, हम कुछ करते हैं। अरे हम गाय नहीं है, इंसान है इंसान, बेअकल कहीं की। हाँ माँ जी, वही तो मैं ये कह रही हूँ कि हम चारों अंताक्षरी खेलते हैं। बैठे बैठे क्या करे, करना ही कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। नहीं, वही रुक जा। क्या हुआ माँ जी?
अरे प्रभु के खातिर अपनी बेसुरी आवाज में गाना मत गाना, वरना हम सबके कान से खून बहने लगेगा। ओफो माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैं बेसुरी नहीं हूँ। अर्जुन, तुम ही बताओ माँ जी को कि मेरी आवाज कितनी सुरीली है। हाँ माँ, काव्या बहुत अच्छा गाती है। अरे चुप रहे तू, बीबी के सामने हर पति बस झूठी तारीफ ही करता है, इसीलिए तू मुझे मत सिखा। क्या तुम मेरी झूठी तारीफ करते हो अर्जुन? सच सच बताओ। अरे नहीं बाबा, क्या माँ आप भी अच्छी खासी ट्रिप पर हमारे बीच में कलेश क्यों करवा रही हो आप? 100 बात की एक बात, यहाँ पर कोई गाना वाना नहीं गाएगा, और अगर गाने सुनने का इतना ही मन है तो कार में गाने बजाने की सुविधा है, उसी पर गाना बजाओ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। फिर वो लोग गाने सुन सुनकर मजे से रोड ट्रिप एंजॉय करने लगते हैं और कुछ दूर आगे चलकर एक ढाबे पर वो खाना ऑर्डर करते हैं। वाह, ये हाईवे के पास वाले ढाबे कितने सुंदर होते हैं। सच में इसे देखकर तो मेरा मन खुशी हो गया। हाँ माँ, और यहाँ का खाना भी बहुत कमाल का होता है, मानो जैसे घर का ही खाना हो। अरे वाह, फिर तो बहुत ही बढ़िया होगा। मैं तो यहाँ पर बटर पनीर भी ऑर्डर करूंगा। सुना है इस ढाबे का बटर पनीर बहुत फेमस है। हाँ तो हम सबके लिए ही ऑर्डर करते हैं ना, सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, है ना? ठीक है काव्या। वाह वाह वाह, कितनी सुंदर तरह से परोसा है इसने। ए पार्थ बेटा, तू वो होटल में जाकर जैसे हर एक खाने के आइटम का मस्त मस्त फोटो खींचता है ना, वैसे ही इनका भी फोटो खींच। इस ट्रिप पर जो जो करेंगे वो सब अपने फोन में वीडियो या फोटो के तौर पर सेव कर ले। सेव नहीं माँ जी, वो सेव होता है। हाँ हाँ वही। तू ज्यादा अंग्रेज की औलाद मत बन, और जब हम घर जाएंगे तब तू वो सारे फोटोज और वीडियोज एक साथ जोड़कर मस्त वीडियो बनाना, फिर मैं उसे अपने स्टेटस पर लगाऊंगी और मेरी सारी सहेलियों के होश उड़ाऊंगी। सबके सब मुझे उस बड़े से आलीशान विला में देखकर दंग ही रह जाएंगे। ठीक है माँ, अभी खींचता हूँ मैं। लेकिन मेरा फोन कहाँ गया? ओह नो, क्या हुआ पार्थ? तूने कार से निकलते समय तो फोन अपने हाथ में ही लिया था, मैंने खुद देखा था तुझे। हाँ भैया, पर अब पता नहीं मेरा फोन कहाँ खो गया। अभी 3 महीने पहले ही तो मैंने खरीदा था उसे। हे भगवान, अरे तुम लोग कहीं खुद ही क्यों नहीं खो जाते? एक फोन नहीं संभाला जा रहा तुझसे, पता नहीं घर गृहस्थी कैसे संभालोगे तुम। घबराओ मत पार्थ, अगर तुमने कार से निकलते समय फोन अपने हाथ में ले लिया था तो वो फोन यही कहीं पर होगा, हम ढूंढते हैं उसे। तुम अपना दिमाग ठंडा रखो। हाँ भाभी। फिर 5 मिनटों तक फोन ढूंढने पर अर्जुन उस फोन को ढाबे के एंट्रेंस पर पड़ा हुआ देखता है। ये देखो, ये रहा फोन। अरे वाह, थैंक यू सो मच भैया, मैं तो घबरा ही गया था, बहुत महंगा फोन है ना, इसीलिए। अरे कोई बात नहीं, लेकिन अब तू अगली बार से ध्यान रख, तेरी चीजें तेरी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि नुकसान होने पर इसकी भरपाई तुझे ही करनी होगी, फिर चाहे वो चीज तेरा फोन हो या कुछ और हो। और अब तू छोटा नहीं रहा, शादी की उम्र हो चुकी है तेरी, समझा कि नहीं? हाँ भैया, समझ गया मैं, एंड आई एम रियली सॉरी। अरे चुप कर, अब चल, अब चैन से पेट भरकर खाना खाएंगे हम लोग, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। हाँ भैया। फिर वो सब सुकून से खाना खाते हैं और फिर उसके बाद वो वहां से आगे सफर के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ दूर चलकर अचानक से काव्या को अजीब सा महसूस होने लगता है और वो गाड़ी रुकाकर उल्टी करती है। तो ठीक तो है ना, अच्छे से उल्टी कर, तभी आराम मिलेगा तुझे। जी माँ जी। हे भगवान, पिछले हफ्ते मैंने बीमार होने का नाटक किया था और अब इस ट्रिप के दौरान कहीं मैं सच में ही ना बीमार पड़ जाऊं। ना बाबा ना, भगवान जी, उस नाटक की सजा मुझे इस ट्रिप पर मत दीजिए। आप चाहो तो मुझे ट्रिप के बाद दे सकते हो, पर अभी नहीं। इतनी मुश्किलों से हम ट्रिप के लिए निकले हैं,
तो अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अरे काव्या, ये तुम क्या बातें कर रही हो? ठीक तो हो ना तुम? अर्जुन, तुम? लेकिन तुम गाड़ी से बाहर क्यों निकले हो? मैं उल्टी कर रही हूं ना। हे भगवान, कहीं इसने मेरी बातें सुन ना ली हो, और अगर इसने सुनी होगी तो इसे ये भी पता चल गया होगा कि मैंने पिछले हफ्ते बीमार होने का नाटक किया था। अरे बाबा, मैं तो तुम्हें यहाँ पर पानी देने आया था। अभी अभी तुमने उल्टी की है ना, इसीलिए। लेकिन यहाँ आकर तो मैं ये देख रहा हूँ कि तुम तो यहाँ पर खुद से ही बड़बड़ा रही हो। आखिर क्या बात है? अभी अभी मैंने ढेर सारी उल्टी की है ना, इसलिए मैं तो बस भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी कि कहीं मेरी तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। ये रही दवाई, इसे खाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, शुक्रिया अर्जुन। शायद मैंने उस ढाबे पर कुछ ज्यादा ही खाना ठूस लिया था और उसी के कारण मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। गाड़ी में 1 घंटे तक आराम करने पर काव्या को अब अच्छा लगने लगता है और उनका सफर जारी रहता है। पार्थ ने मुझे उस विला के वीडियोस दिखाए हैं। जैसे जैसे हम लोनावला के नजदीक जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरी उत्सुकता और बढ़ती जा रही है। माँ जी, बस 3 घंटे और रुक जाओ, फिर हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। सुनो गाइस, यहाँ पर गाड़ी रुकाते हैं। यहाँ से जो व्यू आता है वो काफी फेमस है। चलो ना, हम थोड़ा फोटोशूट कर लेते हैं। अरे चुप कर तू, हमें जल्द से जल्द उस विला में पहुंचना है और तू यहाँ पर इस पहाड़ी सड़क पर फोटोशूट करना चाहता है। अरे जाने दो ना माँ, अब हम यहाँ पर वापस थोड़ी ना आने वाले हैं। हाँ माँ जी, चलो ना, हम लोग मस्त फोटोशूट करते हैं। लेकिन ये इलाका कितना सुनसान है, और वहां पर देख, वहां जंगल का रास्ता है। कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो? कोई नहीं आएगा माँ जी। अब आप शुभ शुभ बोलिए। हमें तो आप कितना सुनाती हो कि हमें हर बार शुभ बोलना चाहिए, तो अब आपको क्या हो गया? अच्छा ठीक है बाबा, चलो, तुम तीनों तो मानने से रहे। फिर वो लोग गाड़ी से बाहर निकलकर उस नजारे का मजा लेने लगते हैं और ढेर सारी फोटोज भी खींचते हैं। तभी अचानक से चंदा को शेर की दहाड़ सुनाई देती है। ए भगवान, तुम लोगों ने सुना? लगता है शेर यही आसपास ही है। चलो बच्चों, यहाँ से 9-2-11 होने में ही हमारी भलाई है, वरना आज तो हम उस भूखे शेर का खाना बन जाएंगे, और मुझे ऐसी मौत बिल्कुल नहीं चाहिए। ओफो माँ जी, आप कितना निगेटिव सोचती हो। यहाँ पर अगर कोई शेर भी होगा तो वो जंगल में मस्त एंजॉय कर रहा होगा, और हम लोग तो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएगा। ये जगह बहुत फेमस है। अब चलिए हम लोग फोटोज क्लिक करते हैं। ना बाबा ना, मैं तो वापस गाड़ी में जा रही हूँ, तुम लोग ही फोटो खींचो। लेकिन माँ, रुक जाइए ना। चंदा डर के मारे झट से गाड़ी में बैठने जाती है। अरे नालायको, तुम लोग भी अंदर आ जाओ। ये फोटो वगैरह तुम्हारी जान से बढ़कर है क्या? सुनो मेरी बात, जल्दी से अंदर आ जाओ। माँ, आप खामोखा परेशान हो रही हो, हमें कुछ नहीं होगा। वो तीनों मजे से खड़े रहते हैं, लेकिन तभी अचानक से कुछ दूरी पर हकीकत में शेर आ जाता है और उसे देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे नहीं, यहाँ तो सच में शेर आ गया। भैया जल्दी से भागो यहाँ से, वरना ये शेर कहीं हम पर हमला ना कर दे। हाँ पार्थ, जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। हे भगवान। फिर वो तीनों झट से गाड़ी में बैठ जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना तुम लोगों को, यहाँ पर शेर आ सकता है। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो मेरी बात ही समझ नहीं आती। अब देखो कैसे दुम दबाकर चले आए गाड़ी में। अरे मैं पहले फारसी भाषा में कह रही थी क्या? माफ कीजिए माँ जी, गलती हो गई हमसे। अरे क्या हुआ भैया, गाड़ी शुरू कीजिए ना। हाँ बेटा, जल्दी से गाड़ी शुरू कर, वो शेर हमारी कार की तरफ ही आ रहा है। ओ नो, गाड़ी तो शुरू ही नहीं हो रही। क्या?
अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे कैसे गाड़ी शुरू नहीं हो रही? कैसे भी करके ये गाड़ी शुरू कर और हमें यहाँ से ले चल। शेर उनकी गाड़ी की तरफ ही आ रहा होता है। ए भगवान, मैंने मना किया था ना यहाँ पर रुकने के लिए, लेकिन नहीं, तुम निकम्मों को तो मेरी कोई बात नहीं सुननी। भैया कुछ तो कीजिए, जल्दी ले चलिए हमें यहाँ से। इस कार को भी अभी नाटक करना था क्या? शुरू हो जा मेरी माँ, शुरू हो जा। हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब जल्दी चल। जैसे तैसे अर्जुन तेज रफ्तार में कार वहां से भगा देता है और वो सब उस शेर के चंगुल से बच निकलते हैं। बाल बाल बच गए। मुझे तो यही लगा था कि आज तो हमारी ऊपर की टिकट कट के ही रहेगी। अरे बकवास बंद कर, बेवकूफ कहीं की। पर भैया, अचानक से कार को क्या हो गया था? अभी तक तो ठीक से ही चल रही थी ना। पता नहीं पार्थ, चेक करना पड़ेगा। अब तो बस ये 1.5 से 2 घंटे जल्द से जल्द निकल जाए, फिर हम लोग उस विला पर पहुंच जाएंगे। सूर्यास्त होने के बाद वहां पर घना अंधेरा छा जाता है और अब वो लोग एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। और तभी, अरे बाप रे, अब ये क्या हो गया? इस सुनसान जंगली रास्ते में आते ही मेरे फोन का नेटवर्क ही चला गया। अब क्या करें? तभी अचानक से गाड़ी भी रुक जाती है। ओ नो, टायर पंक्चर हो गया। अब हम क्या करेंगे? और भैया, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है और दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा। तो फिर हम मैकेनिक को कैसे बुलाएंगे? ना जाने हमारी ट्रिप को किसकी नजर लगी है। भगवान ही जाने कि हमारी ये ट्रिप पूरी हो भी पाएगी या नहीं। जंगल के रास्ते में गाड़ी रुकने के कारण अब सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। अरे बेटा, आसपास में कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ना, जरा देख तो सही। नहीं माँ, ये पूरा जंगली इलाका है और यहाँ दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर पहले जब हमारे फोन का नेटवर्क चल रहा था, तभी मैंने देखा था कि अगले 1 घंटे के रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ जंगल ही है। ए भगवान, बस थोड़ी ही दूरी पर है हम लोग और अब उसमें भी इतना कलेश हो रहा है। और नहीं तो क्या, मुझे तो हम सबकी किस्मत पर बड़ा रोना आ रहा है। यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं है, वरना मैं उस विला के ओनर को कॉल करके सब बता देती। अगर हम लोग आज रात भी वहां पर नहीं पहुंचे तो वो लोग कहीं किसी और को विला ना दे दे। एक काम करते हैं, हम यहाँ से थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। हो सकता है कि आगे चलकर हमारे फोन को नेटवर्क मिल जाए। आओ भैया, एक बार अगर नेटवर्क मिल गया तो हम आसपास की जगह से मैकेनिक को भी बुला सकते हैं और साथ ही में विला के ओनर को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। फिर वो चारों टॉर्च लाइट ऑन करके धीरे धीरे आगे चलने लगते हैं। ज्यादा बकर बकर मत करो, शांति से चलो। हम जंगली जानवरों के आसपास ही है, तो कहीं हमारी आवाज सुनकर वो जानवर हमारे सामने ना टपक पड़े। अरे माँ जी, हम तो चुपचाप ही चल रहे हैं, लेकिन आप ही कुछ ना कुछ बोले जा रही हो। ज्यादा मत बोल और चुपचाप चल। अजीब बात है, जाने दो। मुझे क्या? बहुत देर तक यहाँ से वहां चलने पर भी उनके फोन को नेटवर्क ही नहीं मिलता और फिर अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है। इस बारिश को भी अभी आना था क्या, वो भी इतनी तेजी से? मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि हमारी किस्मत को भी आज के ही दिन सारे खेल खेलने थे क्या। जैसे हम इस ट्रिप के लिए निकले हैं, हर कदम पर बस मुश्किलें पर मुश्किलें ही बढ़ती जा रही है। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे अर्जुन। हम विला पहुंच कर ही रहेंगे। मेरी माँ कहती है कि कभी कभी किसी अच्छी जगह पर पहुंचने के लिए हमारे सामने 1000 मुश्किलें आ जाती हैं, इसीलिए हमें उन सब का सामना करना ही चाहिए, तभी हम हमारी मंजिल पर पहुंचेंगे। ये सब बस ज्ञान की बातें हैं भाभी, लेकिन जरा हकीकत में देखिए, हमारी यहाँ पर किस तरह से बैंड बजी हुई है। अरे क्या चल रहा है? कब तक हम इस पेड़ के नीचे रहेंगे? आधे तो भीग भी गए हैं, अब आगे क्या करना है? वो देखो माँ, वहां पर एक झोपड़ी दिखाई दे रही है और उसमें एक लालटेन भी जल रही है।
शायद वहां पर कोई हो सकता है। अरे हाँ, चलो जल्दी से चलते हैं वहां पर। उम्मीद भरी नजरों से वो सभी लोग उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर वहां पर कोई भी नहीं होता। अरे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर ये लालटेन यहाँ पर कैसे चल रही है? अगर यहाँ पर लालटेन जल रही है तो इसका मतलब यही हो सकता है कि कोई ना कोई यहाँ पर जरूर रहता है। पर अगर कोई यहाँ पर रहता होगा तो वो अपने घर का दरवाजा इस तरह से खुला कैसे छोड़ सकता है? अरे गांव में अक्सर लोग अपने घरों के दरवाजे खुले ही रखते हैं, इसलिए मुझे यही लग रहा है कि इस घर में रहने वाली व्यक्ति शायद सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर रहती होगी और फिर रात के समय कहीं काम पर जाती होगी, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे मसालों के डिब्बे रखे हैं। तो मुझे तो ये मसालों की दुकान लग रही है जो रात में बंद हो चुकी है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर जो भी हो, जब तक बारिश नहीं रुकती हमें यही रुकना होगा, क्योंकि इस अंधेरे में तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर सुबह होने पर हम मैकेनिक की तलाश कर सकते हैं। मैंने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी है। अब हम विला पहुंचेंगे या नहीं, ये तो बस मेरे लिए एक सपने के समान हो चुका है। अरे अच्छा सोचिए ना माँ जी, हम सभी लोग कल लोनावला की विला में पहुंचकर ही रहेंगे और हमारी एक बारिश की ट्रिप भी एकदम बेस्ट ट्रिप साबित होगी। फिर वो लोग रात में वहीं पर सोने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी वहां पर चूहे को देखकर काव्या पागलों की तरह इधर से उधर भागने लगती है। अरे पगलेट, एक चूहे से तू इतना क्या डर रही है? काम डाउन काव्या, वो चूहा तुम्हें देखकर डर गया और बाहर चला गया। देखो, अब यहाँ पर कोई चूहा नहीं है। ओह गॉड, अर्जुन, मैं यहाँ पर नहीं सो पाऊंगी। अरे ऐसी जगह पर तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। पर अब हमारे पास यहाँ सोने के सिवाय और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हे भगवान, क्या क्या करना पड़ रहा है। फिर रात में काव्या को वहां पर बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वही वो तीनों आराम से सो जाते हैं। तभी अचानक से उसे किसी बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती है और उसे सुनकर काव्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या? ये तो बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, लेकिन यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? अब काव्या के पसीने छूटने लगते हैं। क्या करूं? ये तीनों तो इस तरह घोड़े बेचकर सो रहे हैं जैसे कि दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है सोने के सिवाय, और मैं तो इन्हें जगा भी नहीं सकती। सफर के कारण तीनों भी काफी थक चुके हैं। फिर हिम्मत जुटाकर काव्या वहां से उड़ जाती है और टॉर्च ऑन करके वो उस झोपड़ी के बाहर आ जाती है और तभी बच्चे की रोने की आवाज बंद हो जाती है। कमाल है, अभी कुछ ही देर पहले तो कितनी आवाजें आ रही थी रोने की, और अब जब मैं बाहर आ गई हूँ तब अचानक से बंद भी हो गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं हम किसी भूतिया जगह पर तो नहीं रुके ना। अक्सर फिल्मी कहानियों में यही दिखाया जाता है कि ऐसी जगह पर भूत रहा करते हैं। अब काव्या को एक छोटी लड़की के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं और उसे सुनकर वो पहले से भी और ज्यादा घबराने लगती है। ओह नो, ये सब क्या हो रहा है? नहीं नहीं, हमें इस जगह से जाना ही होगा। ये जगह तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। अर्जुन, माझी, पार्थ, उठ जाइए आप तीनों। काव्या अंदर आकर सबको झट से उठा देती है और सभी घर वाले उठ भी जाते हैं। अरे तेरी अकल घुटने में है क्या? ये भी कोई तरीका है क्या उठाने का? अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो मैं सबसे पहले भूत बनकर तुझे ही डराने आ जाती। वो सब छोड़िए माँ जी, यहाँ पर हम भूतों के बीच में रह रहे हैं। क्या? अरे क्या भाभी, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो आप? और नहीं तो क्या, और इतनी रात को बाहर तुम क्यों गई थी? आखिर क्या बात है काव्या? वो दरअसल अर्जुन। फिर काव्या उन तीनों को पिछले कुछ देर से हो रहे अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर चंदा भी बहुत डर जाती है। हे भगवान, इसका मतलब यहाँ आसपास जरूर कोई भूत बैठा होगा और वो अब हमें नहीं छोड़ेगा। ओफो माँ,
ये आप कैसी बातें कर रही हो? और काव्या, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ये सब क्या कह रही हो? और ये भूत वूत कुछ भी नहीं होता। हाँ भाभी, ये सब तो बस आपके मन का वहम होगा। अब हम लोग ऐसी जगह पर पहली बार रुक रहे हैं ना, इसीलिए आपको डर लग रहा है। लेकिन असल में ये भूत वूत वगैरह कुछ भी नहीं होता। और आप दोनों ने ही देखा ना कि यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। तो फिर बच्चे की रोने की आवाज और लड़के की हंसने की आवाज कैसे आ सकती है यहाँ पर? देखो अर्जुन, मैं मानती हूँ कि ये सब चीजें सच में नहीं होती, लेकिन आज मैंने खुद अनुभव किया है और मेरे कान धोखा नहीं खा सकते अर्जुन। ये आवाजें मैंने सच में सुनी हैं और वो आवाजें बहुत डरावनी लग रही थी। प्लीज मेरा यकीन करो आप लोग। देखो बच्चों, तुम लोग नहीं जानते, लेकिन ये सब सच में होता है। हमें यहाँ से फौरन भागना चाहिए, उसी में हमारी भलाई होगी। नहीं माँ, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बाहर इतनी बारिश हो रही है, तो ऐसी बारिश में हम कहाँ पर भटकेंगे वापस? कुछ सोचा है क्या आपने? हाँ भाभी, बाहर कितनी धुआंधार बारिश हो रही है, तो ऐसे में आपको ये आवाजें कैसे आ सकती हैं? बड़ी ही अजीब बात है। अगर तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं करना तो मत करो, लेकिन मैं और माँ जी तो यहाँ से जा रहे हैं। चलिए माँ जी, इन दोनों को यहीं पर रहने दो। हाँ बहू, चल। अरे आप दोनों ये क्या कह रही हो? थोड़ा तो दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए ना। और काव्या, क्या चल रहा है तुम्हारा? देखिए, अब डरिए मत। आप चाहो तो हम जगह ही रहते हैं। रात के 1 बज रहे हैं, तो थोड़े ही घंटों में सुबह भी हो जाएगी। हाँ, पार्थ ने बिल्कुल सही कहा। हम चारों के चारों जगह ही रहेंगे, फिर आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब तो ठीक है ना? अरे लेकिन अगर भूत वूत आ गया तो हम लोगों को कौन बचाएगा? कोई तांत्रिक विद्या सीखी है क्या तुमने? नहीं ना? तो फिर हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम दोनों, बेवकूफ कहीं के? देखो माँ, हमें तांत्रिक विद्या तो नहीं आती, लेकिन एकता में काफी बल होता है। और अगर हम सभी लोग साथ में रहेंगे तो कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे इस वक्त पर डरकर हिम्मत मत हारिए, बल्कि डटकर सामना कीजिए, फिर चाहे हालत कैसे भी क्यों ना हो। अब डर के मारे वो चारों जगह ही रहते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद जब बारिश की रफ्तार कम हो जाती है, तभी अचानक से उस झोपड़ी के दरवाजे पर खटखट होती है और ये देखकर मानो सबके पैरों तले जमीन खिसक ही जाती है। देखा, अभी अभी कोई दरवाजा खटखटाकर चला गया। अरे अभी तो बस दरवाजा खटखटाया है, लेकिन कहीं वो भूत अंदर आ गया तो? अब हम क्या करेंगे? आप दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रही हो भाभी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? बताओ। क्यों? हो गई ना दोनों की बोलती बंद। अरे ये एक भूतिया जगह है। लगता है आज तो हम सबके सब गए काम से। आज की ये रात कयामत की रात बनकर आई है हम सबके लिए। जैसे तैसे वो सब डर डर कर रात बिताते हैं। फिर सुबह के 3:30 से 4 बजने पर उन चारों की आंख लग जाती है और फिर अचानक से सुबह की रोशनी झोपड़ी के अंदर आने पर वो सभी लोग उठ जाते हैं। अरे, हम सब की आंख कैसे लगी? वाह माँ जी, जरा बाहर तो देखो, बारिश एकदम हल्की हल्की सी हो रही है। क्या बात कर रही है? चलो अच्छा है। चलो, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द कोई मैकेनिक ढूंढ पाए और गाड़ी ठीक करके आगे का सफर शुरू कर पाए। लेकिन यहाँ से निकलकर सबसे पहले हमें नेटवर्क एरिया ढूंढना होगा और फिर उस विला के ओनर को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा, वरना वो आदमी तो यही सोचेगा कि हम लोग इस बार भी नहीं आ रहे। हाँ पार्थ, कल की रात तो बहुत मुश्किल से कटी। भगवान करे कि ऐसी रात हमें दोबारा कभी ना देखनी पड़े। फिर उस झोपड़ी से बाहर पड़ते ही उन लोगों की नजर उस झोपड़ी के पीछे की दूसरी झोपड़ी पर जाती है और वहां पर एक औरत, उसका छोटा बच्चा और उसकी एक छोटी बेटी भी होती है। अरे आप लोग,
लगता है रात में जो यात्री हमारी झोपड़ी में सोए थे वो आप लोग ही हो, है ना? जी हाँ, हमें रात के अंधेरे में ये झोपड़ी दिखाई ही नहीं दी। इसका मतलब ये झोपड़ी आप ही की झोपड़ी है? जी। तो इसका मतलब वो बच्चे की रोने की आवाज और लड़की के हंसने की आवाज आप ही की झोपड़ी से आ रही थी। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। रात में मेरा बच्चा सो ही नहीं पा रहा था, तो मेरी बेटी उसे हंसाने की कोशिश कर रही थी और फिर वो बाहर बारिश के मजे लेने भी गई थी और इसने आपकी झोपड़ी का दरवाजा भी खटखटाया और ये सारी बातें इसने मुझे अभी सुबह आकर कही कि हमारी झोपड़ी में कुछ यात्री सो रहे हैं। अच्छा, तो आपको भी हमारे बारे में अभी सुबह सुबह ही पता चला? हाँ, लेकिन अगर मुझे रात में पता चलता तो मैं आप लोगों की अच्छे से सुविधा करा देती। दरअसल ये झोपड़ी हमने मसाले बेचने के लिए रखी है और यात्रियों के रुकने के लिए भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा माँ, असल में ये सब हो रहा था और आपको लगा कि ये सब कोई भूत वूत कर रहा है। चल चल, अब ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। उस औरत को फिर एक बार धन्यवाद कहकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं और कुछ दूर चलने पर नेटवर्क भी मिल जाता है और फिर मैकेनिक को बुलाकर वो लोग उनकी गाड़ी ठीक करवाते हैं और आखिरकार वो समय रहते उस सुंदर विला में पहुंच ही जाते हैं। फाइनली मेरे ससुराल की पहली ट्रिप पूरी हो ही गई। अब तो हम सभी लोग जमकर एंजॉय करेंगे, क्यों माँ जी? हाँ काव्या, चलो आज तो मैं दिल खोलकर मजे करूंगी। हाँ माँ जी। फिर वो लोग वहां पर 3 दिनों तक आराम से एंजॉय करते हैं और सही सलामत ट्रिप से वापस भी लौट आते हैं।